नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में हिंदी कक्षा 8 प्रथम सत्र के तीसरी इकाई अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में सीखा था। आज उसी इकाई के आगे के हिस्से की बात करेंगे, यानी कि प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्न, इसके साथ साथ भाषा सत्ता के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अभ्यास। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर होगा, सुनीता पूरे विश्व की बेटी है क्योंकि सुनीता जो काम कर रही है वो अंतरिक्ष रिसर्च का, अंतरिक्ष संशोधन का है, जिससे पूरे दुनिया को उसका लाभ मिलेंगे। इसीलिए सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। सुनीता न केवल किसी देश के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसके वो जो काम करेगी, उसके जो रिसर्च रहेंगे, उसका फल पूरी दुनिया को मिलेगा। और इसीलिए उसने पूरी दुनिया की महिलाओं का नाम रोशन किया है। इसीलिए सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। तो इस उत्तर को आपको अपने हिसाब से लिखना है, 1 मार्क्स में छोटा होकर के, और ज़्यादा मार्क्स है, ज़्यादा गुण है तो उसे लंबा लिखना है। प्रश्न 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? तो हमारा मत है कि बिल्कुल महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है और कर रही है। भारत की पहली महिला प्रधान इंदिरा गांधी थी, और उनसे लेकर और भी कई क्षेत्रों में, चाहे वो स्पोर्ट हो यानी कि खेल जगत हो, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान और तकनीकी हो, हर जगह नारी, महिलाएं अपना नाम, देश का नाम रोशन कर रही है। तो इसमें हमारा यही मत है। इस प्रकार से आपको लिखना है कि महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है। और उसके साथ साथ आपको उदाहरण देना है, जैसे कि पीवी सिंधु है और मैरी कॉम है, पीटी उषा है, और बहुत सारे नाम हैं जो आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। तो यदि आपको कोई मंजिल प्राप्त करनी है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए और प्रतिभा भी होनी चाहिए। आप केवल मेहनत करते जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं है कि आप उसके लायक है कि नहीं, तो फिर आप नहीं कर सकते। मान लो कि छोटी हाइट वाला कोई इंसान, कोई छात्र, वो चाहेगा कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं तो वो वहाँ पर नहीं जा सकता। लेकिन वो मेहनत करके, सही दिशा में मेहनत करके निश्चय कर ले, तो वो अपने क्षेत्र में अपनी काबिलियत के हिसाब से बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन पहली शर्त ये रहेगी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए और आपके अंदर प्रतिभा भी होनी चाहिए, जिसके बल पर आप कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 4 बड़ा ही आसान है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो ये आपके खुद के बारे में है। इसका उत्तर आप अपने आप लिख सकते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ताकि दुनिया में जो भी गरीब है या तो जो बीमार है, जो लाचार है, उनकी सेवा कर सकूँ। मैं बड़ा होकर कोई इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ताकि नए नए मशीन वगैरह बना सकूँ जिससे दुनिया के लोगों को लाभ हो। या मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ, ताकि मैं दुनिया में अच्छी शिक्षा देकर नए नए आयाम तक लोगों को पहुंचा सकूं। तो इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में लिखना है, और क्यों बनना चाहते हैं ये भी लिखना है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो इसका उत्तर हमें हमारे जो कहानी, मतलब कि ये जो सुनीता विलियम्स का पाठ है उसमें से मिल जाएगा कि सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर लौटी थी। ओके, तो ये इसका उत्तर है, इसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, तो उसका भी, जैसे कि 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड। इसके अलावा उन्होंने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया था, और 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहले अंतरिक्ष यात्री बनकर भी रिकॉर्ड बनाया था।
जो कि 42 किलोमीटर तक सफ़र करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बोस्टन मैराथन में बनी थी। इसके अलावा उन्होंने 188 दिन और 4 घंटे के सोनेल शिक रिकॉर्ड को 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट का समय अंतरिक्ष में बिताकर तोड़ दिया था। इस प्रकार के बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए जो आपको लिखने हैं। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? बिल्कुल आसान सवाल है। तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के राकेश शर्मा, जो कि हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, ये दोनों है। ओके, इसके अलावा कल्पना चावला का फोटो यहाँ दिया हुआ है। हमें किस बात का गर्व है? हमें इस बात का गर्व है कि अंतरिक्ष में जाकर इतने सारे रिकॉर्ड बनाकर लौटने वाली सुनीता विलियम्स भारत मूल की है। इसके अलावा हमें राकेश शर्मा और कल्पना चावला पर भी गर्व है। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो सुनीता ने कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर अपने सपने साकार किए। उसने पहले ज़्यादा लंबा उत्तर लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसकी शिक्षा के बारे में ये आपको याद रखना है कि सुनीता ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। और उसके बाद 1998 में उनको चयनित किया गया। फिर उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्राप्त किया, फिर स्पेस स्टेशन जा सकी। उनकी शिक्षा यहाँ से जो है उन्होंने कहाँ की शिक्षा प्राप्त की, ये सब कुछ आपको लिखना है। ओके, जैसे कि उन्होंने शिक्षा में ये सब उनके विचार थे। अनुस्नातक किया 1995 में, फिर नेवल अकादमी में व्यवसाय अनुभव के लिए जुड़ी। तो यहाँ से आपको लंबा उत्तर लिखना है तो उनकी जो शिक्षा है ये भी आपको बतानी पड़ेगी। या तो आप 1 मार्क्स के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि सुनीता ने अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर अपने सपनों को साकार किया। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष यात्रा में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। सोने से लेकर नहाने तक की मुश्किलें आती है। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ अकड़ जाती है। आपको वहाँ पर डिब्बा बंद खाना पड़ता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है। सोचने में, दिमाग को काम करने में समय लगता है। तो ये कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। अंदाज अपना यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी, क्यों थी? तो इसका सही उत्तर आएगा कि सुनीता विलियम वहाँ पर आने वाले थे, लेकिन आप शरारत के तौर पर भी अलग अलग उत्तर, अनेक उत्तर लिख सकते हो कि हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि वहाँ पर सलमान खान आने वाला था, या तो और भी कुछ उत्तर लिख सकते हो। सही उत्तर है, लेकिन अंदाज अपना में क्या होता है कि आपको अपना अंदाज दिखाना है, आप अपने हिसाब से क्या लिखना चाहेंगे। ओके, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आते हैं। हम इस दुनिया को दर्शन प्राप्त हो सकते हैं या दुनिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, इसकी वजह नारी है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। ये सही उत्तर रहेगा। इसके साथ आपको ये भी शरारत के तौर पर उत्तर लिख सकते हैं कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, वरना वो हमें पीट सकती है। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स शादी करने के बाद बनी। उन्होंने अपने सहाध्यायी और अपने एक अच्छे मित्र माइकल विलियम के साथ शादी की और वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना चावला जब वापस आ रही थी अपने अंतरिक्ष सफ़र से, तब दुर्घटनाग्रस्त उनका ये स्पेस शटल उनका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके अंदर जितने भी यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से उत्तर लिखना है। जहाँ तक हो सके इसका सही उत्तर लिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदाज अपना यानी कि आप अपने अंदाज में इसका उत्तर देंगे। किताब में से बैठा कॉपी करना नहीं है, यानी ये सीधे सीधा किताब में जो लिखा है उसे ही कॉपी करना नहीं है। पात्रों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो पात्र दिए हुए हैं इनका परिचय देना है। जैसे कि सबसे पहले इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जी हमारे पहले बड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और इंदिरा गांधी हमारी पहली बड़ा प्रधान थी, महिला बड़ा प्रधान। इन्होंने देश के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो इनके बहुत सारे कार्य हैं। आपको 4 या 5 वाक्य में इनका परिचय देना है। सानिया मिर्ज़ा, ये हमारी टेनिस स्टार खिलाड़ी है और इन्होंने टेनिस में भारत का नाम रोशन किया है। ओके, इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ शादी की है, इसलिए विवाद में भी रही है। किरण बेदी,
किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी और इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था अन्ना हजारे के साथ, और ये लोकपाल बिल लाने के लिए भी समर्थन में रही थी, लेकिन आजकल ये भी एक राजकीय नेता बन चुकी है। मल्लिका साराभाई एक एक्टिविस्ट थी और एक एक्ट्रेस थी गुजराती फिल्मों में। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण, क्योंकि कथक नृत्य से या तो शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई थी, शास्त्रीय नृत्य कला से जुड़ी हुई थी, और उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया हो गया है। ये हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी थी। कल्पना चावला हरियाणा करनाल प्रांत की थी, इनके बारे में हम जान चुके। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, इन्होंने नासा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी भारत की, और अवकाश में जाने वाली थी। इन्होंने अब अपनी अवकाश यात्रा के दौरान काफ़ी कुछ सीखा था और ये हमारी आशा की किरण थी, लेकिन वापस आते वक्त हमारी कल्पना बन गई थी, यानी कि अवकाश से वापस आते वक्त दुर्घटनाग्रस्त यान की वजह से उनका देहांत हुआ था। पीटी उषा, इनको अर्जुन अवार्ड प्राप्त है। ये हमारी एथलेट थी और रनर थी। इन्होंने ओलंपिक में हमें मेडल दिलवाया है और इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। प्रश्न 4, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। यहाँ पर हमें एक फूल का पुष्प का चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको 4-5 वाक्य में कविता लिखनी है, जैसे प्यारा प्यारा सुंदर फूल, खुशियाँ देता सबको फूल, हमें हर रोज़ अच्छा लगता, मन को लुभाता प्यारा फूल। तो ये कविता आपको अपने हिसाब से लिखनी है, यहाँ पर आपको शिक्षक नहीं सिखाएंगे, ये कविता आपको खुद लिखनी है, अपने आप लिखनी है, ताकि आप कविता लिखने की प्रैक्टिस कर पाए और आगे जाके कवि बन सके। इसीलिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। तो जैसे भी आए आपको कविता खुद लिखने का प्रयत्न करें। प्रश्न 5 बिल्कुल सरल है, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो यहाँ पर ये जो परिच्छेद दिया हुआ है इसका आपको अनुलेखन करना है। अनुलेखन और श्रुत लेखन दो अलग प्रकार के लेखन होते हैं, लेखन कार्य में आते हैं। अनुलेखन यानी इसे आपको कॉपीराइट करना है, जैसा है वैसे का वैसा लिखना है, शुद्ध रूप से लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है और सुंदर अक्षरों में लिखना होता है। जबकि श्रुत लेखन में होता है कि आपको जो बोला जा रहा है उसे लिखना होता है। तो इसका भेद समझिए। अनुलेखन करना है यानी इसे देख देख कर आपको लिखना है। भाषा सज्जता में आज हम सीखेंगे लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन मतलब क्या होता है? तो जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है, तो लड़का है वो पुल्लिंग है क्योंकि पुरुष है, तो उसे पुल्लिंग कहा जाएगा, और लड़की स्त्री है इसीलिए स्त्रीलिंग, लड़की शब्द स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार जोड़े होते हैं। तो इस तरह के जोड़ों को लिंग परिवर्तन में कई बार हमें प्रश्न दिया जाता है कि स्त्रीलिंग दिया जाता है उसका पुल्लिंग में परिवर्तन करना होता है, कई बार पुल्लिंग दिया जाता है उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना होता है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, गलती आप कहाँ पर करते हो? तो लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन में आप भेद नहीं समझ पाते हो, और कई बार लिंग परिवर्तन के प्रश्न को आप वचन परिवर्तन में तब्दील कर देते हो और उसका उत्तर वचन परिवर्तन करके देते हो, और वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लिंग परिवर्तन शब्द दिया है तो आपको लिंग परिवर्तन ही किया करना है, वचन परिवर्तन नहीं करना है, और वचन परिवर्तन दिया है तो वहाँ पर आपको लिंग परिवर्तन का उत्तर नहीं लिखना है। ओके, देखते हैं लिंग परिवर्तन में निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। देवर तो देवरानी, सेठ सेठानी, रुद्र रुद्राणी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्राणी। इस प्रकार के अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या तो आणी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। अब एक नया शब्द आ जाता है अकारांत। अकारांत क्या होता है? तो जब हम शब्द बोलते हैं उसके अंत में उसका अंत जो होता है वो किस प्रकार से सुनाई देता है, उसके आधार पर अकारांत, आकारांत, इकारांत, बड़ी इकारांत, छोटे इकारांत, उकारांत, बड़ा उकारांत, इस तरह से शब्दों को विभाजित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देवर र अ बोला जाता है, अंत में क्या आता है? अ, तो यह अकारांत शब्द है। कई बार शब्द ऐसा छाता ता शब्द के आ सुनाई देता है तो वो आकारांत शब्द है। ओके, तो इस प्रकार से यह देवर शब्द अकारांत है। तो नियम यह है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या तो आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि देवर तो अकारांत है तो उसका देवरानी, जेठ अकारांत जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी, इंद्र इंद्राणी। तो ये ध्यान रखना है आपको।
अब यहाँ पर शब्द है भाग्यवान, तो भाग्यवती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती, पुत्रवान पुत्रवती। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्द जो होते हैं जिनके अंत में वान होता है, तो ऐसे वान को वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे कि यहाँ भाग्यवान है तो भाग्यवती, बलवान है तो बलवती, रूपवान तो पीछे वान आता है, और पुल्लिंग शब्द है तो उसके वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है। आगे है बुद्धिमान, तो बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके अंत में मान का मति करने से, यहाँ पर मान शब्द है और यहाँ मति है, तो मान का मति कर देने से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। तो यह भी एक नियम है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे है नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। नेता, तो यहाँ ता है उसका त्री हो जाता है नेत्री, कर्ता तो कर्ता का कर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री। खास ध्यान ये रखिए विद्यार्थी मित्रों कि विधाता शब्द हिंदी में जब आता है तो वो पुल्लिंग होता है। गुजराती में विधाता शब्द स्त्रीलिंग होता है, लेकिन हिंदी में विधाता पुल्लिंग होता है और विधात्री शब्द स्त्रीलिंग होता है, तो ये ध्यान रखना है। आगे है रोगी, तो रोगिणी, स्वामी स्वामिनी, वाहन वाहिनी, सौभाग्यशाली सौभाग्यशालिनी। तो इस प्रकार के शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द का इकारांत में बदलना होगा। तो यहाँ पर रोगी, ये भी ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा नियम है। रोगी, तो जब ई प्रत्यय यहाँ पर इस प्रकार का होता है तो ई का छोटी ई करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ रोगी, तो यहाँ बड़ी ई है, ये बड़ी ई है, इसको हमें छोटी ई करनी पड़ती है, यहाँ पर छोटी ई करनी पड़ती है, रोगिणी। तो ये ध्यान रखना है। रोगी तो रोगिणी, स्वामी तो यहाँ पर भी छोटी हो जाती है, स्वामी तो स्वामिनी। वाहन, जब यहाँ है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर भी इकारांत छोटी इकारांत ही लगते हैं, वाहिनी। सौभाग्यशाली, यहाँ पर है, बड़ी है तो उसकी छोटी हो जाएगी, सौभाग्यशालिनी। तो इस प्रकार से हमें बदलाव करके स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदानी। तो इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ी जोड़ी जाती है और स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे फूलदान, तो यहाँ बड़ी जोड़ने से फूलदानी, और चायदान तो चायदानी, थूकदान थूकदानी। ओके। वर, तो वधु, विद्वान विदुषी, सम्राट साम्राज्ञी, पति पत्नी, सास ससुर, साधु साध्वी, विधुर विधवा। विधुर यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, और विधवा यानी जिसका पति मर गया। ननद ननदोई, नर नारी। तो ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। इसमें कोई नियम नहीं लागू पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। वर तो वधु अलग से ही हो जाता है, विद्वान विदुषी शब्द अलग से आता है, सम्राट तो यहाँ सम्राट शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, साम्राज्य शब्द पूरे का पूरा अलग से आता है। यहाँ साधु में थोड़ा लगता है, लेकिन साधु तो साध्वी पूरा अलग आता है। नर नारी पूरा अलग शब्द बन जाता है। ननद ननदोई, यहाँ आपको लगता है कि ओई प्रत्यय लगने से हो रहा है। ओके। विदुर विधवा अलग शब्द हो रहा है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें लिंग परिवर्तन करने के लिए कोई नियम नहीं, लेकिन अलग से पूर्ण शब्द परिवर्तन करना पड़ता है। अब आपको एक्सरसाइज करने के लिए या तो लिखने के लिए उदाहरण दिए गए, इसके आधार पर आपको लिंग परिवर्तन करने हैं। जैसे कि यहाँ पर साधु तो आप सीख चुके हैं, साध्वी। कुतिया, तो ये शब्द कुतिया स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा कुत्ता। युवक पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा युवती। पुत्र पुत्री, बिल्कुल सही है। पड़ोसिन पड़ोसी, लेकिन पड़ोसिन में जब ये छोटी है तो पड़ोसी में बड़ी हो जाएगी। बाघ बाघिन, छोटी आएगी। ठाकुर ठाकुराइन नहीं आएगा, ठकुराइन आएगा, ये ध्यान रखना है। सन्यासी सन्यासीन, कई बार सन्यासन भी लिखा जाता है, लेकिन सन्यासिनी क्या आएगा, सन्यासिनी। सम्राट साम्राज्ञी, वर वधु। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। योग्यता विस्तार में कुछ नहीं होता है, आप अपनी लाइब्रेरी में पुस्तक लेकर अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे आसपास भी ऐसी कई महिलाएं होगी जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया होगा, उनके बारे में पता करें और लिखें। लाइब्रेरी में जाकर वैज्ञानिकों जैसे कि जगदीश चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, डॉक्टर सीवी रामन, मैडम क्यूई, शाम पित्रोड़ा के बारे में जानकारी संकलित करके छात्रों को सुनाए और विस्तार से समझाए। तो ये आपके शिक्षक बता सकते हैं, आप लाइब्रेरी में जाके इनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं माहिती। जगदीश चंद्र बोस जिन्होंने वनस्पति के ऊपर रिसर्च किया था, और
उन्होंने इसके बारे में एक नई खोज निकाली थी कि संगीत की उनके पर वनस्पति के विकास पर असर होती है। अब्दुल कलाम, जिसे फादर ऑफ मिसाइल या मिसाइल मैन कहा जाता है इंडिया का, डॉक्टर सी वी रामन, इन्होंने रामन किरणों की शोध की थी। मैडम क्यूरी, ओके, जिन्होंने मैडम क्यूरी, जिन्होंने शायद इंडिया की नहीं है ये मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम वगैरह की शोध की थी, खोज की थी। साम पित्रोड़ा, जो टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने में और कम्युनिकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और राजीव गांधी जी के मित्र रहे साम पित्रोड़ा। तो इनके बारे में आपको डिटेल में माहिती प्राप्त करनी है, और इसके लिए आपको बेहतरीन जानकारी गूगल दे सकता है, इंटरनेट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारे जो तीसरी इकाई थी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, ये खत्म होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।